आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नजर आ रहा होगा। ये किला बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए। इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द कंट्री, यानी यह दुर्ग भारत में स्थित बड़े किलों में से एक है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोपें, कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं दुर्ग की ओर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहां पर पहुंचें या फिर अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेके आएं, किसी भी तरह से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेकर आते हैं तो ये है पार्किंग एरिया, जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। व्हीकल पार्क करके हम बढ़ते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। मेहरानगढ़ फोर्ट के मुख्य द्वार के बाहर कुछ छतरियां हैं, जो कि उन वीरों के स्मारक के रूप में बनाई गई हैं जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए और वीर गति को प्राप्त हुए। करते जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में किले के मुख्य द्वार से, जिसका नाम है जय पोल। चलते हैं किले के अंदर और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब जिस द्वार की ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा पोल, जिसे लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराने टाइम पर किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इस द्वार से सटी इन दीवारों के ऊपर जो आप छेद देख पा रहे हैं, जो होल्स देख पा रहे हैं, ये हैं तोप के गोलों के निशान, जो कि 1808 में युद्ध के दौरान दीवारों पर लगे थे। और ये है टूटा हुआ दरवाजा लखन पोल। यहीं पास में एक तोप है जो कि दुश्मन पर हमले के लिए तैनात रखी जाती थी। गढ़ फोर्ट का एक मैस्मराइजिंग सीन नजर आएगा। तो चलिए अब इस खूबसूरत नजारे के साथ महल में जो आसन है, इस पर बिठाया जाता था भावी राजा को और राज तिलक करके उन्हें राजा घोषित किया जाता था। मेहरानगढ़ फोर्ट की खास बात है यहाँ की बारीक कारीगरी। देखिए कितनी खूबसूरती से इन डिज़ाइंस को बनाया गया है और कितनी बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है। तो चलिए प्रवेश करते हैं हाथी हौदा खाने में। हौदा मतलब वो राइडिंग सीट जो कि एलिफेंट की बैक पर रखी जाती थी, जिस पर राजा और महावत बैठा करते थे। यहाँ पर कई सारे हाथी के हौदे आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि कुछ सोने से बने हैं, कुछ चांदी के और कुछ इतनी महीन कारीगरी के साथ बने हुए हैं जो कि देखने लायक है। यहाँ पर रखी हैं विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में ली जाती थी। ये जो स्पेशल पालकी आप देख रहे हैं, ये है डोली, जो कि शादी के दौरान उपयोग में ली जाती थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं दौलत खाना चौक। यहाँ पर बीच में खड़े होकर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप इस तरह से तो चलिए अब दौलत खाना से अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। ये मेरे सामने जो आप पालकी देख पा रहे हैं, इसमें प्योर सोने का काम किया गया है। इस पर लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है। यहाँ पर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि पुरानी ढाल, तलवार, बंदूकें, ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर। महाराजा के सभापतित्व में जो भी सभा होती थी उसे दरबार कहा जाता था। इन दरबारों में ठाकुर व राजाओं के अधिकारीगण
भाग लेते थे। थार के रेगिस्तान में स्थापित राठौड़ राजवंश की राजधानी जोधपुर थी। राठौड़ के राजकाल में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत का निरंतर विकास हुआ। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले में ऊपर की ओर। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर यहीं पास में स्थित है शीश महल, जहाँ पर आपको अद्भुत कांच की कारीगरी देखने मिलेगी। यहाँ उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो कि दीपक की रोशनी में झिलमिलाते थे। थैंक यू। तो दोस्तों ये था जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।